ये अभी जो उधर बैठी हुई ना कोर्ट इंक्वायरी, जी जी, वो सर कोर्ट के थ्रू हमारे पास समन भेज रहे हैं। समन भेज रहे हैं? हाँ भेजेंगे। मेरे नाम पर और अमित के डैडी के नाम, दोनों हमारे बड़े ब्रदर के नाम और मेरे नाम पे। हाँ समन भेजा होगा, मतलब क्या अग्रिम कार्रवाई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। विजय पथ में आप सभी का स्वागत। पहले अमित मिस्ट्री आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पर देखी है कि हत्या किस प्रकार से उसकी की गई। 33 कोर में था राइफलमैन अमित, 17 जैकलाई, बड्डी कर्नल संतोष रावत। उसके 3 वीडियोज आपने देखी, अमित हत्या या आत्महत्या। दूसरा आपने देखा सेना में जवानों के आत्महत्या के या हत्या के कारण। तीसरा आप लोगों ने देखा था कि जयगांव पुलिस ने की FIR दर्ज, उनके चाचा पवन ने जो मुझे बताया था। आज एक नई मिस्ट्री लेकर के आया हूँ, नई जानकारी। तो अभी तक के अपडेट में आपने देखा FIR जब दर्ज की और सभी संगठनों ने CBI जांच की भी मांग की। इन सब के दबाव के चलते कहो या सेना की छवि बचाने के लिए, सेना का विश्वास बरकरार रखने के लिए, क्यों CBI ही जांच करे? सेना भी तो जांच कर सकती है निष्पक्ष, और कर सकती है, और होनी भी चाहिए, और दोषियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई। सबसे पहले उसका असेंबल डेट थी 21 सितंबर 2023 को, कि वो ये पता करे कि डोरास लॉज में 15 सितंबर 2023 को 17 जैकलाई के राइफलमैन अमित डेड पाए गए। उस संबंध में कन्वेनिंग ऑर्डर निकला था। कन्वेनिंग ऑर्डर की कुछ विशेष बातें आपको भी पता है, दिन समय जगह, जांच विषय, और प्रेसिडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी और मेंबर। सेना में जिस रैंक के अधिकारी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है उससे एक रैंक के ऊपर का कम से कम पीठासीन अधिकारी, प्रेसिडिंग ऑफिसर रखा जाता है। तो ये ब्रिगेडियर साहब है, नाम बताना इतना ज़रूरी नहीं है, और 2 कर्नल साहब हैं इसमें बनाए गए थे। और वो सभी प्रपत्र, एडवाइजरी, इंसिडेंटल डेथ, अननेचुरल डेथ, कॉन्फ्लिक्ट, इस प्रकार के कई सारे लेटर इसमें लगा के दिए गए कि इन प्रपत्रों को भी ध्यान में रखते हैं और भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाइयाँ ना हो उसको भी सबमिट किया जाए, सलाह दी जाए कि इस प्रकार की कार्रवाइयाँ ना हो, इसलिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाती है। लेकिन अंततः यह 166 ब्रिगेड हासीमारा में बैठनी थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जिन्हें सब कुछ प्रोवाइड कराना था ब्रिगेड ने, कलेक्टर स्टाफ, स्टेशनरी, रहने की जगह, गवाह इत्यादि सभी कुछ। लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया 18 सितंबर 2023 को। और कैंसिल क्यों भी ना हो, क्योंकि ये अपर्याप्त था। ये सेना के ही लोग इसमें थे, और गवाहों में जिनका अभियोजन पक्ष, अभियोग पक्ष के पूरे लोग नहीं थे, इसलिए फिर नया लेटर ये निकाला गया 17 इन्फेंट्री ड्यू बेंगडुब्बी में, जिनने पहले भी आदेश दिया था और अब भी इनमें हवाला दिया है इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के अनुसार उसके ऑर्डरों के बारे में, जिसमें उनने कहा है कि सबसे पहले देखेंगे कि क्यों इसमें 135 का हवाला दिया है आर्मी एक्ट, जिसके तहत जो आर्मी प्राधिकार के अंदर जो व्यक्ति नहीं आते हैं उनको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बुलाने का इसमें आदेश होता है। जिस इलाके में वो रहते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर वहाँ के मजिस्ट्रेट को लिखे कि वो उनको प्रोवाइड कराएं। तो इसी प्रकार यह प्रपत्र पवन जी के पास आया, जिसमें 2 गवाह लाने की बात कही गई है, और वह अभी आपके सामने है, इसका हवाला दिया है। और इसके साथ आर्मी एक्ट के वो तमाम नियम, आर्मी एविडेंस एक्ट 1872 जो ब्रिटिश काल से है, तब से लेकर आज तक का, कि उसमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं। तो उस साक्ष्य अधिनियम के ये तीनों सेनाओं के लिए है। जो मारा गया व्यक्ति उसके लिए, जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, जिसने वह मारा, उद्देश्य मारने का, मारने वाले को पता था कि किस कारण उसे मार रहा है, या मरने वाले को पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, ये सारी चीज़ें। और उसके साथ 134 का भी हवाला दिया है, जो जुडिशियल नोट से है। उन सभी व्यक्तियों को समन दिया जाए जो विधिवत कार्रवाई के लिए आदेश की तामील धारा CRPC की, जिनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही हो। और 135 आपको बता ही दिया है कि 135 के तहत सिविलियनों को भी
या उन व्यक्तियों को भी, साक्ष्यों को भी लाया जाता है जो उस केस में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष केस से इन्वॉल्व हों। तो पवन जी को और उनके भाई को बुलाया गया है कि 29 अगस्त को ये एक एक प्रपत्र आपको लगा के आप बारीकी से, उम्मीद करता हूं कि जो एडवोकेट टाइप के लोग हैं जिनने CRPC, MIML, DSR पढ़ी हैं, वो सलाह ज़रूर दें। स्क्रीन पर आपको पवन जी का नंबर भी मिल जाएगा। और इसके साथ ही तब अंत में उन्होंने जम्मू मजिस्ट्रेट के तहत पवन जी को ये समन जारी कर रखा कि आप 29 सितंबर 10:00 बजे बैंक डुब्बी पहुंचे। पहले होनी थी हसीमारा में, जो कैंसिल की गई क्योंकि सारे गवाह नहीं थे, मैंने आपको बता दिया। आर्मी एक्ट 134 के तहत लोगों को बुलाया जा सकता है सैन्य कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी, ये मोटी मोटी बात थी। और फिर जो उसमें नई जो बात है, जो भारतीय दंड संहिता के अंदर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुछ खास बातें थी, उसमें आर्मी एक्ट 144, 45 सभी कुछ आते हैं। और इसके साथ ही इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आर्मी एक्ट 114 से 140, 144, 144, 114 से 140 के बारे में हवाले, जिसके तहत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से लेकर कोर्ट मार्शल तक की कार्रवाइयाँ उसमें शामिल हैं, जिसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो मेंबर्स, जज, एडवोकेट सभी वहाँ पर जो उपलब्ध होने चाहिए वो उस समय तक के लिए होने चाहिए। तो इन्हें बुलाया गया है और ये कहा गया कि 29 तारीख से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी और जब तक ये समाप्ति नहीं होती आप वहीं रहेंगे। प्रोवाइड आपको जगह कराई जाएगी ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना आए या किसी प्रकार की कानूनी दिक्कत ना आए। तो आप सभी कमेंट करें और स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा। ये सारे प्रपत्र मैं दोबारा से स्क्रीन पर लगा के दूंगा, बारीकी से इसे पढ़ें, बहुत सारे नियम इसमें लिखे हुए हैं। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब होगी तो उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी अलग अलग फैक्टर हैं। क्या केवल 135 आर्मी एक्ट के तहत होगी, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति को किसी विशेष ड्यूटी से प्रताड़ना करके छोड़ने को मजबूर है, चोरी का मामला, छेड़खानी का मामला, कि वहाँ से उसे निकलना पड़ा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों, और यह जमानती अपराध माना जाता है। लेकिन इसके लिए अपील की जा सकती किसी भी जुडिशरी, किसी भी मजिस्ट्रेट को। तो ये हल्का न बना दें उस केस को। पहली बात तो ये है कि डर के मारे छोड़ के चला गया और डर के मारे ही यूनिट क्या बताऊंगा या सज़ा मिलेगी इस वजह से तो नहीं खुद ही आत्महत्या कर ली, ऐसा बनाने की कोशिश ना करें। और कोई जूनियर अधिकारी इसमें ना फंसे, जैसे ऑर्टेन साहब ने बोला था कि यूनिट वापस आ जा, तो कहीं ये ना कहें कि ये भी ड्यूटी से प्रत्यारोपण या ड्यूटी से हटाने के लिए जिम्मेदार ये भी है, ऐसा नहीं है। और जबकि कोड ऑफ इंक्वायरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में जांच, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पवन जी की भी कुछ शर्तें हैं जिसे वो वहाँ पर रखेंगे। जैसे उन्हें विशेष आप उसे ऑडियो क्लिप में भी सुनेंगे कि भाई जो गाड़ी में लाया, जो होटल में थे, जिन्होंने होटल के वो साक्ष्य मिटाए, मुझे वो लोग और वो पुलिस की गवाही वो सभी कुछ चाहिए, और पुलिस ने क्या जांच की उसका भी वहाँ पर वो पक्ष रखेंगे। तो बाकी चीज़ें आप ऑडियो में सुनेंगे। तो ये थी अब तक अमित मिस्त्री का कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक बार बैठाई गई थी, जिसका किसी को पता नहीं था क्योंकि उनने सूचना नहीं दी थी। जो हसीमारा में बैठनी थी वो कैंसिल, क्योंकि पूरे गवाह नहीं थे। अब परिवार वालों को भी बुलाया जा रहा, अभियोजन पक्ष जिसे कहेंगे, और जिन पर अभियोग है वो पक्ष के, वो चाहते हैं कि वो लोग भी वहाँ पर आए। उनको जानकारी नहीं कि किस को वो बुला रहे हैं। जो वो चाहते हैं वो आप ऑडियो में भी सुनेंगे। तो अपनी राय जरूर दें और बने रहें, और जो खास करके कानून के जानकार लोग हैं वो तो ज़रूर ही राय दें। तो इन्हीं बातों के साथ सुनिए ऑडियो क्लिप और अपनी राय जरूर दीजिए। कोर्ट के थ्रू हमारे पास समन भेज रहे हैं। समन भेज रहे हैं? हाँ, भेजेंगे। मेरे नाम पर और अमित के डैडी के नाम, दोनों हमारे बड़े ब्रदर के नाम है, मेरे नाम पे। हाँ, समन भेजा होगा, मतलब क्या अग्रिम कार्रवाई के लिए, बयान के लिए? हाँ जी, आप उधर पहुंचो। हाँ। और हमारे साथ इधर कोर्ट ओंकारी में बैठो आके। कौन बोल रहा है ये बात? ये सर कोर्ट ओंकारी पे ब्रिगेडियर हैं उधर, जो ओंकारी कर रहे हैं वो। अच्छा, इंक्वायरी बिठा दी उनने मतलब? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कोर्ट के कहने से बिठाई या नेचुरल फौज ने इंक्वायरी बिठा रखी है? नहीं, उन्हें अपनी ओंकारी बिठाई, कोर्ट से नहीं, उन्होंने अपनी, जो कोर्ट की फौज की कोर्ट ओंकारी चलती है ना। हाँ हाँ, तो आपको आदेश उन्हें कोर्ट के थ्रू दिया, वो आपके FIR का हिस्सा है या नहीं? हाँ जी सर, वो उन्होंने हमारे पास कोर्ट के बंदे 2 आए थे हमारे अखनूर कोर्ट से।
तो उन्होंने बातचीत की हमारे साथ। तो मैं बोला ठीक है, हम कोर्ट में आके साइन। फिर हमने साइन किए उधरों, उन्होंने हमारे लिखा कि हम आ रहे हैं। उन्होंने 29 नवंबर को हमारे को बुलाया है। 29 नवंबर को सैनिक कोर्ट इंक्वायरी में बुला रखा आपको, न कि हाई कोर्ट में? नहीं, सैनिक कोर्ट इंक्वायरी में। सैनिक कोर्ट इंक्वायरी में बिठा रखा है ये। उसके बावजूद मतलब एफआईआर अलग चीज है आपकी ना, वो हमारी अलग है ना, अलग जांच के लिए। तो एफआईआर की क्या उन्नति है? सर उनको मैंने कॉल किया था, उन्होंने कुछ नहीं अभी बताया, जो ऐसा ही है। अच्छा, तो ठीक है, पर इन कोर्ट इंक्वायरी में क्या लिखा हुआ है मौत का कारण रफा दफा करके कि ये था सहन कर दो, ऐसा कुछ होगा तो बोलो। बस ऐसा ही। फिर केस का क्या मतलब? अगर वो किसी को दोषी करार दे रहे हैं कि कर्नल संतोष, उसकी वाइफ और जो सीओ साहब ने बात छुपाने की कोशिश की, यदि वो लोग उससे दोषी सिद्ध होते हैं तो तब सहन करने में दिक्कत नहीं है। अगर उनको निर्दोष साबित कर रहे हो तो फिर सहन क्यों करेंगे हम? ना, फिर नहीं हम करेंगे। और फिर उनको दोषी साबित कर रखा है तो उनका हमको ये कॉपी दो बोला। हाँ बिल्कुल। उस कॉपी को भी एफआईआर में लगा देना है ताकि दोनों तरफ कार्रवाई हो और सजा मिले। हाँ बिल्कुल, सही हो गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो ये, नहीं तो फौज में हम लोगों के हाथ कटवा लेते हैं, जैसे फौज में मैंने देख रखा है। तो किसी को बचाने के लिए और हमारे कोई बलि का बकरा बना के सहन ले ले तो हो गया। नहीं, वो नहीं होंगे सर, इतनी जल्दी नहीं। तो बिल्कुल आपको तो भी क्या पता, अभी क्या हमें भी क्या पता कि कोर्ट इंक्वायरी बिठा रखी है तो क्या उसमें हो रहा है। नहीं क्या कर रहे हैं हम, कुछ को दोषी माना गया है ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला ना? नहीं सर, उन्होंने कुछ नहीं हमारे को दिया है। सिर्फ कोर्ट के थ्रू जो एक सूबेदार लालचंद है ना, हाँ लाल सिंह, वो इधर छोड़ रखा, उन्होंने इधर अटैच करा रखा 9 जैकलाई के साथ। और कुछ छुट्टी आता है तो करने के, वो किसका है? वो 17 जैकलाई का सर। 17 जैकलाई का। 9 जैकलाई कहाँ पर है? 9 जैकलाई सर अखनूर में रखा हुआ है। और कोर्ट इंक्वायरी कहाँ होगी? ये सर बेंडुबी हो रही है, बेंडुबी। हाँ, बेंडुबी में। हाँ यस 17 माउंटेन टेप कर रहा है सर। हाँ 17 माउंटेन टेप कर रहा है। और अगर कर्नल के खिलाफ कोर्ट इंक्वायरी है तो उससे एक रैंक के ऊपर का अधिकारी होता है ब्रिगेडियर। बिल्कुल ठीक है, ब्रिगेडियर साहब कर रहे हैं। हाँ, उससे नीचे रैंक का नहीं कर सकता ना। हमें भी सर एक लेटर दे दिया उनको साथ में। हाँ, जो इन्होंने दिया ना, हमारे अखनूर कोर्ट ने जो साइन लिए हमारे, जी, उसके साथ सर हमने भी एक लेटर ज्वाइन कर दिया। कौन सा? उनको बता के उस लेटर में हमने लिखा कि ये बंदा हमारे को चाहिए उधर कोर्ट इंक्वायरी में, अगर आप अवेलेबल करा सकते हो हाँ तो हमारे को इन्फॉर्म करो, हम आ जाएंगे। अगर नहीं करा सकते तो सर फिर कौन बंदे, जैसे वो गाड़ी का ड्राइवर? हाँ जी, गाड़ी का ड्राइवर, लॉज का, और रूम देने वाले, जो भी वहाँ के कर्मचारी, रिसेप्शन में, रजिस्टर में नाम लिखने वाला, नाम लिखने वाला, वो डेड बॉडी मिली और उसने बोला कि यहाँ कोई था ही नहीं वो। बस वो ऐसे बंदे जो आर्मी के बंदे हैं, कैंप ओसी, कैंप कमांडर, उन्होंने कैसे बाहर भेज दिया है। हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज भी है? हाँ है सर, वहाँ के होटल के? हाँ है सर मेरे पास। उसमें वो अकेला है या कुछ और हैं लोग? सर वो फोटो नहीं है हमारे पास, वो फोटो नहीं दिया उन्होंने, वो डिलीट करा दिया सर उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो पता लग जाएगा किस कारणों से किया। वो तो फिर तो सर बात बन जाती है। कोर्ट इंक्वायरी में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फर्स्ट में जो पोस्टमार्टम के लिए जिस पुलिस को रिपोर्ट की, वो अधिकारी, पुलिस अधिकारी किस बेड पे था वो भी इन्वेस्टिगेशन करते ना? हाँ जी, हाँ जी, वो सबको सर हमने बता रखा है। वो और जिन पर आरोप है वो तो कोर्ट इंक्वायरी में वो सभी आएंगे, जब भी तो कोर्ट इंक्वायरी होगी। बिल्कुल सर, वो बंदे चाहिए हमारे को। चाहिए। और या फिर ज्यादा ही बात बनती तो अमित के नियरेस्ट जानने वाले लोग, जिससे उसने कभी बात शेयर की, वो जो जान सकता है कि ये बात ऐसी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी सर, तो वो लोग वही सर, उन्हीं बंदों के लिए हमने उनको लेटर दिया कि ये बंदे हमारे को चाहिए उधर। बिल्कुल, अगर आप उधर अवेलेबल करा सकते हो तो हम आ जाएंगे। हाँ, नहीं तो अगर नहीं हो सकते तो भी हमारे को इन्फॉर्म करो, अगर हो सकते हैं तो भी हमारे को इन्फॉर्म करो। जी, तो अभी सर वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर है जी। ये लेटर सर हमने आर्मी हेडक्वार्टर भी दे दिया है। बिल्कुल। और 17 माउंटेन डेबी में दे दिया है। बिल्कुल, जो कोर्ट इंक्वायरी कर रही है। हाँ जी, और एक मैडम है जो मेरे को कॉल करती है, उसको भी भेज दिया व्हाट्सएप के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब का नाम पता नहीं होगा आपको, जो भी होगा ब्रिगेडियर रैंक का होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका नाम माउंटेन ड्यू, जो भी है एक रैंक ऊपर होता है ना कोर्ट इंक्वायरी। हाँ जी, हाँ जी, और उसके बाद हमने उसको भी दे दिया है
जो मैडम एक फोन करती है मेरे को, उनका उसका मैं नाम ही आपको बता सकता हूँ। कोई बात, उसको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया। वो आर्मी की है? आर्मी की सर, मेजर रैंक की है। अच्छा, वो क्या है, कोऑर्डिनेटर है उसमें? हाँ कोऑर्डिनेटर सर। हाँ चलो ठीक है।